अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में पोको M3 के हवाले से कुछ अपडेट्स देनी थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि Xiaomi के ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बताना है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं पोको M3 उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और जो बाय करने का इरादा रखते हैं उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे एक अपडेट है पोको M3 के हवाले से। इन डिवाइसेस में एक इशू आ रहा है। अब काफ़ी टाइम से हम देखते हैं Xiaomi की, जब से Xiaomi MUI 12 पे आया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट पे काफ़ी सारा बग्सेस हमें देखने को मिले। हमने इसके बारे में बहुत सारी डिस्कशन सुनी, बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया, अलग अलग तरीके के इशूज़ थे। लेकिन यहाँ जो अभी एक इशू मैं लेकर आया हूँ ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। इसके अंदर पोको M3 में ये हो रहा है, जो कि अपडेट्स आ रही हैं MUI 12 पे जा रहा है या MUI 12.5 पे जा रहा है तो उसके ऊपर डिवाइस डेड हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू सुनने को मिला। मेरे पास ये दो डिवाइसेस हैं इस टाइम, ये दोनों डेड हो चुकी हैं। मेरे पास दो कस्टमर की तरफ से आई थी, फिर हम इसको सर्विस सेंटर लेके गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि ये उनके पास इस तरह की 50 डिवाइसेस और रखी हुई हैं जिसमें ये सेम इशू है। और वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही अपडेट हो रही है डिवाइसेस, अपडेट होने के बाद डेड हो जाती हैं, कुछ टाइम चल रही हैं उसके बाद डेड हो रही हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, पार्ट्स बहुत ज़्यादा उसकी शॉर्टेज है क्योंकि इसमें जो चेंज हो रही है, जो इशू रिजॉल्व हो रहा है वो मेन बोर्ड चेंज होकर हो रहा है। तो यानी पूरा बोर्ड चेंज होना है इस डिवाइस का। तो बोर्ड जो है इनके पास शॉर्टेज है, बोर्ड्स की नहीं है। डिवाइसेस बहुत सारी जमा हो चुकी हैं। जो तीनों इनके डिस्ट्रीब्यूटर के सर्विस सेंटर हैं, स्मार्टलिंक है या फुंजू है या कॉर्टेक है या फिर टेक्सरात है, जिसकी भी वारंटी हो, इन सबके पास ये डिवाइसेस भर चुकी हैं। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले तो वो ये सुन लें कि ऑटो अपडेट आपने ऑफ करनी होगी। अपडेट नहीं करनी डिवाइस को, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हैं सिर्फ उसी पे चलाते रहें। ऑटो अपडेट भी बंद कर दें और अगर आपके पास अपडेट आती है तो मैनुअल अपडेट भी ना करें डिवाइस को। अगर आप अपडेट करेंगे डिवाइस डेड हो जाएगी, डिवाइस नहीं चलेगी और फिर आप कस्टमर केयर पे वहाँ पर परेशान होते रहेंगे। काफ़ी लंबा टाइम आपको मिलेगा क्योंकि वो कह रहा है भी मेरे पास 50 डिवाइसेस पेंडिंग हैं जिसके मेरे पास पार्ट्स नहीं हैं। तो मैं काफ़ी टाइम यानी महीने, 2 महीने, 3 महीने लग रहे हैं कस्टमर्स को पार्ट्स आने में। फिर एक डिवाइस लगती है, जो पहले रिसीव हुई होती है उनकी पहले पार्ट्स लगाएंगे और जो अभी रिसीव करा रहे होंगे, जमा करा रहे होंगे, उनको फिर 2 महीने का टाइम देते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को पहले बता रहा हूँ, अगर आप ये डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपडेट्स बंद कर देनी है, ऑटो अपडेट भी बंद कर देनी है। अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू आती है तो आपने अपडेट नहीं करनी है। तो ये चीज़ एक नोट कर लें। इसके अलावा जो लोग ये डिवाइस बाय करने का इरादा रखते हैं वो इस डिवाइस को स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा इशू है। और इसमें मैंने सर्विस Xiaomi की जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात करी, वो भी इस इशू को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हाँ ये इशू आया है और इसको कंपनी देख रही है, शायद जो नया स्टॉक आया उसके अंदर इस इशू को रिजॉल्व कर दिया जाए। लेकिन जो ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हो चुका है, जो डीलर्स के पास है, शॉपकीपर्स के पास है, उसके अंदर ये इशू तो ऑलरेडी होगा क्योंकि अगर नया चाइना से ये फ़ोन जब बनवाते हैं उसके अंदर इशू रिजॉल्व करते हैं कि क्या रीज़न है इशू की, पहले उसको जस्टिफाई करेंगे, निकालेंगे कैसे रिजॉल्व होना है। उसके बाद नया जो स्टॉक बनेगा कंपनी में, फैक्ट्री में, के अंदर वो इशू को रिजॉल्व करेंगे। वो स्टॉक जब इंपोर्ट होगा फिर जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है। और ये डिवाइस अब तो मेरे ख्याल से इतना टाइम पूरा कर चुकी है तो अब तो मेरा ख्याल नहीं कि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें आपको पोको M3 बाय करना चाहिए। काफ़ी प्राइसेस कम हो चुकी हैं। जब लॉन्च हुआ था हमने देखा था उस टाइम पर ये कोई 25,000 रुपये की डिवाइस थी, 4GB रैम 64GB रोम। अभी अगर आप देखते हैं तो 21,500 रुपये की प्राइस के अंदर ईजिली मिल जाता है। और अगर 4GB रैम विद 128GB रोम की बात करते हैं तो ये भी कोई 24,500 रुपये की प्राइस के अंदर इजीली मिल जाएगा, जो कि 28 या 29,000 रुपये की रिटेल प्राइस है। तो काफ़ी सारा डिस्काउंट दे चुकी है कंपनी, काफ़ी सारा डील चल रही हैं। इस पर कुछ डील चल रही हैं जो कि 1,000 रुपये की पर पीस है, कुछ 700 रुपये पर पीस की डील्स भी चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने ऐसी डिवाइसेस नहीं बनाई जो कि लॉन्ग टर्म चल सकें। पहले तो कुछ बक्सेस थे जिसको हम डिस्कस करते थे लेकिन वो इतने तो थे कि एक डिवाइस चल सकती है, मतलब आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इशू ऐसा है कि इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं बनता, डिवाइस डेड हो जाएगी। डेड होने के बाद पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है, सर्विस में वारंटी में होने के बावजूद भी आपकी डिवाइस नहीं बन रही, आप इसके लिए रुल रहे हैं, दूसरी डिवाइस आप यूज़ करना पड़ेगी या दूसरी डिवाइस बाय करना पड़ेगी, आपके ये पैसे ज़ाया हो जाने हैं। महीना 2 महीने बाद अगर डिवाइस बन के आती है तो उतना टाइम तक आपका लॉस होगा। तो मुझसे अभी भी जितने भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे पोको M3 की रिकमेंडेशन मांग रहे थे, क्योंकि दराज पे भी आई थिंक मोबाइल वीक में भी कोई 21,500 रुपये की आई हुई और कार्ड से बाय करते हैं तो 20,500 रुपये की पड़ रही है डिवाइस।
तो मुझसे पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि कैसी डिवाइस रिकमेंडेशन मांग रहे थे, तो मैंने साफ मना कर दिया कि इस डिवाइस को बिल्कुल बाय नहीं करना। इसके बेहतर है Redmi 90 को, अगर Redmi में रहना है तो 90 की तरफ चले जाएं, या फिर कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। इस प्राइस रेंज के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शन आ चुके हैं मार्केट में। इसके अलावा इसी का जो अपग्रेड वर्जन यहाँ लॉन्च किया गया था Poco M3 Pro, उसकी भी कोई यहाँ पे खास सेल नहीं रही जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इन्होंने इसको पहले ऑनलाइन लॉन्च किया। इसका जो 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट था, 32,000 रुपये उसकी रिटेल प्राइस रखी गई, और इसको डिस्काउंट के अंदर फ्लैश सेल में 30,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च कर रहे थे। लेकिन उस पर कोई खास इनको रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह का ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस डिवाइस के हवाले से, लेकिन इनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने पहले लॉन्च में उन्होंने बताया था कि ये ऑनलाइन रहेगी डिवाइस, ऑफलाइन नहीं आएगी कभी भी। लेकिन उसके बाद 2 से 3 दिन बाद ही इन्होंने ऑफलाइन भी इसको दे दिया, और ऑफलाइन मार्केट में भी और सस्ती दी गई प्राइस 29,500 रुपये की प्राइस के अंदर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी इसका रिस्पांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, इनको उस तरह की सेल नहीं मिल सकी। तो अब इसकी प्राइस मजीद कम कर दी गई है, अब 28,000 रुपये की प्राइस के अंदर कर दिया गया है इसको। ऑफिशियल प्राइस नहीं कम की, बल्कि इस पर इस तरह की कुछ डील्स का डिस्काउंट दे दिया गया है ऑफलाइन मार्केट में कि अभी 28,000 रुपये की प्राइस के अंदर 28,500 या 28,000 रुपये की कुछ शॉपकीपर्स आपको ये दे देंगे Poco M3 Pro 4GB रैम 64GB रोम का वेरिएंट। तो यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कितनी कम डिमांड है डिवाइसेस की, कि 32,000 रुपये, फिर 30,000 रुपये, फिर 29,000 रुपये, अब 28,000 रुपये पे भी आ गए, लेकिन सेल नहीं हो रही डिवाइस। इसके अलावा जो इसका 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है, पहले दराज पे लॉन्च किया गया 36 में, जिसकी फ्लैश सेल चली 34,000 में। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद इसका 32,000 में फ्लैश सेल चल रही थी, और अभी दराज पे 31,500 31,500 की HBL पे डिस्काउंट के साथ आपको मिल रहा है। तो काफ़ी कम हो चुकी है प्राइस, लेकिन फिर भी इसकी सेल नहीं हुई। एक पूरा दिन दराज ने इसके लिए डेडिकेट किया था Poco M3 Pro के लिए 31,500 रुपये की प्राइस के अंदर, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा सेल हो सकी इसकी, क्योंकि अभी भी अवेलेबल है स्टॉक में। तो ये अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी थी। अगर आप लोग M3 यूज़ कर रहे हैं तो अपडेट नहीं करिएगा, और अगर इरादा रखते हैं बाय करने का तो इसको बाय नहीं करना। वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।